सबसे बड़ी बात है भरोसा। भरोसे का लक्षण क्या है कि अपनी आराध्य के चरणों पे भरोसा है, अब किसी और को देखने का मन, इसको बोलते हैं एक निष्ठ हो। क्या बोलते हैं? अभी आजकल तो भक्ति भी व्यवचारणी हो गई है। व्यवचारणी भक्ति भी होती है और अव्यवचारणी भक्ति भी होती है। समझ रहे हो आप? एक महात्मा मिले कि चाय पियोगे? चाय जो है ऐसी चाय जो चरित्रवान है और ऐसी चाय जो चरित्रहीन है। अब यह तो बड़ी विचित्र बात है, चाय भी चरित्रहीन होती है, चाय का भी चरित्र होता है। तो वो हंस रहे थे। वो बोले अगर कसोरे में, मिट्टी के कसोरे में चाय पियोगे तो वो चाय चरित्रवान है, क्योंकि मिट्टी के कसोरे में पियोगे फिर वो कसोरा मिट्टी में ही फेंक दिया जाएगा, उसका कोई दूसरा उपयोग। और अगर चाय कप में पियोगे तो उस कप को तो न जाने कितने होठों ने छुआ है। हमने कहा ये तो आपकी बड़ी विचित्र परिभाषा है। इसी तरह आप अपने आराध्य के प्रति, अपने धर्म के प्रति अगर दृढ़ हैं तो आपके चित्त में कुछ और कभी आ ही नहीं सकता। अगर वो आ गया तो आप में दुविधा आएगी, आप में द्वंद्व आएगी। हम तो देखते हैं कि लोग कभी कभी अपने देवी देवताओं को भी घर से बाहर करने लग जाते हैं। किसी का भाषण प्रवचन सुन लिया, इच्छाओं की कामनाओं के लिए कुछ कुछ सुनते पढ़ते रहते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया में सब एक दूसरे के गुरु हैं। हम बता रहे थे ना कि सुबह से ज्ञान सप्लाई होना शुरू हो जाता है। इसीलिए आपको जरूरी है कि आचार्य हो आपके पास, आप मार्गदर्शन में हो, आप किसी के दिशा निर्देश में हो। अगर सागर का सीधा जल पीने जाओगी ना नीमच की देवियों, तो बड़ा खारा है, वो पी नहीं पाओगी, संभव नहीं है उससे प्यास बुझाना। लेकिन वही सागर का जल जब बादलों पर आरूढ़ होके बरसता है तो मीठा होके बरसता है, पीने योग्य हो जाता है। इसलिए माध्यम चाहिए, इसलिए मार्ग चाहिए, मार्ग दृष्टा चाहिए, इसलिए गुरु चाहिए, गुरु निष्ठा चाहिए, आचार्य चाहिए, आचार्य निष्ठा चाहिए।